नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मॉडल पेपर की तरह 125 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न चलिए करते हैं। 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दमयंती सोथवे के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्परेरी साउथ एशियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिकी? ऑप्शन है 4.58 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 19.79 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 6.50 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 11.9 करोड़। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए डी, 11.09 करोड़ में बिकी थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, सैंधव काल में या मध्य पाषाण काल में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग वर्थ को क्रिस्टी के नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए में बोली लगाकर खरीदा? ऑप्शन है 11.3 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 12.4 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 10.2 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 15.5 करोड़। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11.3 करोड़ में टीना अंबानी ने बोली लगाकर खरीदा सूजा की पेंटिंग वर्थ। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पहला ऑप्शन है तीर्थंकर और उनकी जीवनी, दूसरा ऑप्शन है पशु पक्षी, तीसरा ऑप्शन है शासक और चौथा ऑप्शन है मानव। तो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है? जिनको प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारतीय पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सलमान रुश्दी, दूसरा ऑप्शन है किरण देसाई, तीसरा ऑप्शन है भानु अथैया और चौथा ऑप्शन है आमिर खान। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भानु अथैया प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भिक्षुक का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 16? ऑप्शन सी सही होगा, गुफा संख्या 17। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र के रंग क्या है? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। सही जवाब ऑप्शन ए होगा गेरुआ। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग गेरुआ रंग है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांति दबे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख। ऑप्शन ए सही होगा, के.एस. कुलकर्णी। ये एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। शांति दबे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख ये एन.एस. बेंद्रे के शिष्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि के.एस. कुलकर्णी एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में की गई है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो ख्याति ज़्यादा फैली है कवि के रूप में है
ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो ऐसे वो चित्रकार भी बाद में हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है B.S. नयपाल, दूसरा ऑप्शन है सलमान रुश्दी, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति राय और चौथा ऑप्शन है अरविंद अडिगा। ऑप्शन बी सही होगा, सलमान रुश्दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1982 में, 1964 में या 1972 में? ऑप्शन सी सही होगा, 1964 में। तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 2006 में अमृता शेरगिल का चित्र ग्रामीण दृश्य को नीलामी के दौरान कुल कितने रुपए मिले थे? पहला ऑप्शन है 6.9 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 5.5 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 10.5 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 9.3 करोड़। ऑप्शन ए सही होगा, 6.9 करोड़ रुपए मिले थे। प्रश्न नंबर 13। तय्यब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है महिषासुर मर्दनी, दूसरा ऑप्शन काली, तीसरा ऑप्शन है फॉलिंग फिगर और चौथा ऑप्शन गेस्चर। ऑप्शन सी सही होगा, फॉलिंग फिगर। तो तय्यब मेहता के चित्र फॉलिंग फिगर के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले पुरस्कार तय्यब मेहता को मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल प्रारंभ हुआ कहाँ पे? शांति निकेतन, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। ऑप्शन बी सही होगा, चेन्नई में। तो भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल चेन्नई में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख। ऑप्शन ए सही होगा, जे स्वामीनाथन। ग्रुप 1890 के संस्थापक जे स्वामीनाथन थे। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कहाँ हुई? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना नई दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी का पात्र विकास केंद्र कहाँ स्थापित है? पहला ऑप्शन है खुर्जा बुलंदशहर, दूसरा ऑप्शन औरंगाबाद गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन चिन्हाट लखनऊ और चौथा ऑप्शन सैफई इटावा। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए खुर्जा बुलंदशहर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंघनपुर की खोज कब हुई थी? 1910 में, 1915 में, 1925 में या 1920 में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1910 ईस्वी में सिंघनपुर की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। 11 सितंबर 2013 को सेफ्रोनार्ट के द्वारा नीलाम की गई सूजा की कलाकृति द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ रुपए मिले? सूजा की कलाकृति द मैन फ्रॉम आफ्टर। पहला ऑप्शन है 10.25 करोड़, दूसरा ऑप्शन 8.12 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 5.8 करोड़, चौथा ऑप्शन है 15.3 करोड़। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 8.12 करोड़। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? कुल्लू, मंडी, गढ़वाल, जम्बू। ऑप्शन सी सही होगा, गढ़वाल। तो स्त्री के मस्तक पर चंद्राकार तिलक गढ़वाल शैली में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 21। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशन लाल थे, श्यामलाल थे, रामलाल थे, नैनसुख थे। ऑप्शन ए सही होगा, कुशन लाल। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कुशन लाल हैं। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं, ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण
कौन से हैं? पहला ऑप्शन भीमबेटका के गुफा चित्र, दूसरा ऑप्शन जोगी मारा के गुफा चित्र, तीसरा ऑप्शन अजंता के भित्ति चित्र और चौथा ऑप्शन है शांति निकेतन के भित्ति चित्र। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जोगी मारा के गुफा चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। यशोधर द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 2। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुफा संख्या 17। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म किस सन में हुआ था? 1550 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1452 ईस्वी में या 1630 ईस्वी में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1452 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? पहला ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है रविशंकर रावल, तीसरा ऑप्शन है अमजद अली खान और चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक लिखने वाले कौन हैं? पहला ऑप्शन है रामा वर्मा, दूसरा ऑप्शन है रूबिका चावला, तीसरा ऑप्शन है स्वयं रवि वर्मा ने और चौथा ऑप्शन रंजीत देसाई ने। ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, सॉरी, रंजीत देसाई। तो राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक लिखने वाले हैं रंजीत देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? पहला ऑप्शन है कार्लाइल, दूसरा ऑप्शन है पंचानन मित्र, तीसरा ऑप्शन है अमरनाथ दत्त और चौथा ऑप्शन है G.W. एंडरसन। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कार्लाइल। प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। घायल सुअर कहाँ अंकित है? सोहरो घाट, भंडारिया, घोरमांडर या बिंडम? तो घायल सुअर का चित्र जो है सोहरो घाट में अंकित है, सोहरो घाट में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? मोहरों पर, पात्रों पर, स्तंभों पर या शिलाश्रयों पर? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पात्रों पर। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। पटना शैली के उत्थान का समय कौन सा है? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नत प्राप्त हुई? कृष्णराज, कृष्णदेव, कृष्ण प्रथम या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही होगा, कृष्णराज। प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार S.H. रजा की मृत्यु कब हुई? सैयद हैदर रजा की मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन है 23 जुलाई 2016, दूसरा ऑप्शन है 18 जुलाई 2014 में, 23 जुलाई 2015 में या 21 जून 2016 में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 23 जुलाई 2016 में सैयद हैदर रजा की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। के हैबर का प्रशिक्षित मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़ संग्रहालय, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन है पंजाब संग्रहालय और चौथा ऑप्शन है कोलकाता संग्रहालय। ऑप्शन ए सही होगा, चंडीगढ़ संग्रहालय। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण, गोल्डन बियर, फिल्म फेयर या भारत रत्न? ऑप्शन बी सही होगा, गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन साहब को गोल्डन बियर पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया? राम कुमार, बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी, S.H. रजा? ऑप्शन ए सही होगा, राम कुमार। प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं।
प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है? अविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, गंगेंद्रनाथ, छितेंद्रनाथ। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अवनींद्रनाथ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है कौन है? कृष्ण खन्ना है, सतीश गुजराल है, KCS पन्नीकर है या जयराम पटेल है? ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, सतीश गुजराल। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है? पहला ऑप्शन है रतन परिमू, दूसरा ऑप्शन नंदलाल बोस, तीसरा ऑप्शन है रामकिंकर बैज और चौथा ऑप्शन अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही होगा, रतन परिमू। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। रविंद्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए चित्र कौन बनाया है? नंदलाल बोस, गंगेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ, असित कुमार हलदार। जीवन स्मृति के लिए चित्र जो बनाए थे गंगेंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। बुद्ध जन्म किसकी रचना है? छितेंद्रनाथ की है, नंदलाल बोस की है, शारदा चरण वकील की है या असित कुमार हलदार की है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नंदलाल बोस की है बुद्ध जन्म। अगला प्रश्न है। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए? कला संरक्षकों ने, राजा महाराजाओं ने, ब्रिटिश शासकों ने या कलाकारों ने? ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, ब्रिटिश शासकों ने। प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहते हैं? बाजार पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग या तंजौर पेंटिंग? ऑप्शन बी सही होगा, कालीघाट पेंटिंग। प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी, मुगल, बनारस या लखनऊ शैली? ऑप्शन ए सही होगा, कंपनी शैली। प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया? पहला ऑप्शन है निक्का, दूसरा ऑप्शन लहरू, तीसरा ऑप्शन है दुर्गा और चौथा ऑप्शन कुशाल। ऑप्शन सी सही होगा, दुर्गा। प्रश्न नंबर 45 पे देखते हैं। मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? आनंद कुमार स्वामी, पारसी ब्राउन या बैरिस्टर मुकुंदीलाल और चौथा ऑप्शन है बोरुस्की। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने मौला राम की कला को सबसे अधिक प्रशंसा की। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र किस चित्रकार ने बनाए? जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र को किस चित्रकार ने बनाया? पहला ऑप्शन है नयन सुख, दूसरा ऑप्शन मानकू, तीसरा ऑप्शन है चैतू और चौथा ऑप्शन है रामलाल। ऑप्शन ए सही होगा, नयन सुख। जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन पर चित्र बनाने वाले हैं नयन सुख। अगला प्रश्न है। बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? लोक कला, तिब्बती कला, पहाड़ी कला, भारतीय कला? ऑप्शन बी सही होगा, तिब्बती कला। प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। रेम्ब्रा कहाँ का निवासी था? हॉलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन? ऑप्शन ए सही होगा, हॉलैंड। प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं? पहला ऑप्शन है रेम्ब्रा, दूसरा ऑप्शन रूबेंस, तीसरा ऑप्शन है म्यूरिलियो और चौथा ऑप्शन है फ्रांस हाल्स। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रूबेंस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है? बसावन, मनोहर, मानकू या गोया? तो आंख मिचौनी गोया का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। निम्नलिखित में से स्पेन का चित्रकार नहीं है,
कौन स्पेन का चित्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है फ्रांसिस्को गोया, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो या रेम्ब्रा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रेम्ब्रा। ये स्पेन के चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, किस जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया? सुधीर तैलंग, आर.के. लक्ष्मण, संतोष त्रिवेदी, के.सी. त्यागी। ऑप्शन ए सही होगा, सुधीर तैलंग। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजियो कहाँ का रहने वाला था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन हॉलैंड और चौथा ऑप्शन है इटली। ऑप्शन डी सही होगा, इटली। तो कैरावेजियो इटली का रहने वाला प्रसिद्ध चित्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? 1939, 1949, 1967 या 2002? ऑप्शन बी सही होगा, 1949। प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं, एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? पहला ऑप्शन है माइकल एंजेलो, दूसरा ऑप्शन है रैफेल, तीसरा ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी और चौथा ऑप्शन है पिकासो। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या बड़ौदा? कहाँ पे हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध, तीसरा ऑप्शन शैव और चौथा ऑप्शन वैष्णव। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शैव धर्म को। प्रश्न नंबर 58, निकोलस पुशिन कौन थे? यथार्थवादी, शास्त्रीयवादी, प्रभाववादी या रोमांसवादी? ऑप्शन बी सही होगा, शास्त्रीयतावादी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र बताइए। ग्रामीण का नृत्य, बेड़ा का समर्पण, इंद्रधनुष, मंगल और वीनस। तो इनका प्रसिद्ध चित्र है बेड़ा का समर्पण। तो वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र बेड़ा का समर्पण। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? पहला ऑप्शन है सेंट पीटर चर्च में, दूसरा ऑप्शन है सेंट वाइटल चर्च में, तीसरा ऑप्शन मिलान के चर्च में और चौथा ऑप्शन है सिस्टाइन चैपल के चर्च में। ऑप्शन ए सही होगा, सेंट पीटर चर्च में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, स्फुमेटो क्या है? छाया प्रकाश, रेखांकन करना, रंगों को भरना, स्फुट चित्र। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, छाया प्रकाश दिखाना। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो विंसी के मोनालिसा के चित्र में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है जल रंग पद्धति, दूसरा ऑप्शन है तैल रंग पद्धति, तीसरा ऑप्शन है टेम्परा पद्धति और चौथा ऑप्शन है संयोजन पद्धति। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तैल रंग पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63, एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टीचाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? एथेंस का विद्यालय, सिस्टाइन मैडोना। पहला ऑप्शन है लियोनार्डो विंसी का है कि रैफेल का है कि माइकल एंजेलो का है या पोर्तिजियानी की का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रैफेल का है, एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64, पुनरुत्थान का जन्म कहाँ पर हुआ? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में या इंग्लैंड में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इटली में। पुनरुत्थान का जन्म कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65, गोथिक कला थी भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला या पुस्तक कला? ऑप्शन ए सही होगा, भवन निर्माण कला। अगला प्रश्न देखते हैं, आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? गेटो, दांते, प्लेटो, अरस्तु।
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दांते। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। क्वाट्रोसेंटो किस वाद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पुनरुत्थानवाद, दूसरा ऑप्शन शास्त्रीयवाद, शास्त्रीयतावाद, तीसरा ऑप्शन है प्रभाववाद और चौथा ऑप्शन है अमूर्तवाद। ऑप्शन ए सही होगा, पुनरुत्थानवाद। अगला प्रश्न है 68। रोमनस्क कला का आरंभ कहाँ से हुआ? रोम में हुआ, फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या जर्मनी में? ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। वाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रवेन्ना के सान वाइटेल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? पहला ऑप्शन है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, दूसरा ऑप्शन है सम्राट जस्टिनियन, तीसरा ऑप्शन है सम्राट थियोडोरिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, सम्राट जस्टिनियन। प्रश्न नंबर 70। मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का बना हुआ हेदूर का मंदिर, दूसरा ऑप्शन है 6वीं सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व का बना एंकी का मंदिर और चौथा ऑप्शन है 8वीं सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व गरवा का मंदिर या 9वीं सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व का बना वावेलकी का मंदिर। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, मेसोपोटामिया के वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण 5वीं सहस्त्र शताब्दी ईस्वी पूर्व का बना एरदू का मंदिर। देखते हैं प्रश्न नंबर 71। 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार किस प्रदेश से है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। पीटर पॉल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस, थाईलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी। ऑप्शन डी सही होगा, जर्मनी। प्रश्न नंबर 73। कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? रामकिंकर बैज, सुनील माधव सेन, नीरोद मजुमदार और चौथा ऑप्शन है असित कुमार हलदार। ऑप्शन सी होगा, नीरोद मजुमदार। प्रश्न नंबर 74। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन 35.15 मीटर, दूसरा ऑप्शन 34.10 मीटर, तीसरा ऑप्शन 40.20 मीटर और चौथा ऑप्शन 37.19 मीटर। ऑप्शन डी सही होगा, 37.19 मीटर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई है 37.19 मीटर। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन अशोक, तीसरा ऑप्शन देवपाल और चौथा ऑप्शन धर्मपाल। ऑप्शन बी सही होगा, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। रेम्ब्रा की कृति रात्रि के प्रहरी द नाइट वॉच का आकार क्या है? पहला ऑप्शन है 15x18 फीट, दूसरा ऑप्शन है 16x15 फीट, तीसरा ऑप्शन है 14x12 फीट और चौथा ऑप्शन है 10x9 फीट। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे 14x12 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं। लोनजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उद्दात को प्रकट किया। पहला ऑप्शन है परिपिस्सुस, दूसरा ऑप्शन है कालम ऑफ ट्राजन, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे परिपिस्सुस। अगला प्रश्न है 78। फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? स्पेन में, इंग्लैंड में, जापान में या जर्मनी में? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जर्मनी में। तो फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष देखने को मिला जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ?
बरोक शैली, रोकोको शैली, गोथिक शैली या रोमनेस्क शैली? ऑप्शन बी सही होगा, रोकोको शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। किस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? बूशे, सार्दी, लेली या ग्रुच? ऑप्शन ए सही होगा, बूशे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है फाववाद, दूसरा ऑप्शन है बिंदुवाद, तीसरा ऑप्शन है घनवाद और चौथा ऑप्शन है प्रभाववाद। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, बिंदुवाद। प्रश्न नंबर 82 पे आते हैं। कला संवेगों की अभिव्यक्त मात्र है। यह विचार किसका है? पहला ऑप्शन है क्रोचे का, दूसरा ऑप्शन है हीगल का, तीसरा ऑप्शन है टॉलस्टॉय का और चौथा ऑप्शन फ्रायड का। ऑप्शन ए सही होगा, क्रोचे का। कला संवेगों की अव्यक्त मात्र है, एक क्रोचे का विचार है। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है हिंगुल, दूसरा ऑप्शन है टेरावर्ट, तीसरा ऑप्शन लेपिस लाजुली और चौथा ऑप्शन स्वर्ण। ऑप्शन सी होगा, लेपिस लाजुली। प्रश्न नंबर 84 आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं का नामकरण किस पर आधारित है? मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघ, बाघ नदी, बघोरा नाला, बाघ धर्म जैसे क्षेत्रीय वातावरण। ऑप्शन बी सही होगा, बाघ नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। किस कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पीटर लेली, दूसरा ऑप्शन है पाब्लो पिकासो, तीसरा ऑप्शन है विलियम होगार्थ और चौथा ऑप्शन है बार्मियर। ऑप्शन सी सही होगा, विलियम होगार्थ को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई है? विशाल, मत्स्यकार, परवल की तरह या धनुषाकार? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, धनुषाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। कुतुब मीनार में कुल वर्तमान में कितनी मंजिलें हैं? 5, 3, 4, 6? तो वर्तमान में कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग्र ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन है काष्ठशिल्प, दूसरा ऑप्शन घनवाद, तीसरा ऑप्शन है ज्यामितीय चित्र, चौथा ऑप्शन है रेखा चित्र। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 89। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीसकर गोंद मिलाकर लगाया गया है? एलोरा, अजंता, गुलेर, बाघ? सही जवाब ऑप्शन होगा डी, बाघ की गुफा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 90 नंबर पे आ गए। रस के मूल आधार क्या है? अस्थाई भाव, अस्थायित्व भाव, व्यभिचारी भाव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, अस्थाई भाव। अगला प्रश्न है। ए आलमेलकर व रसिक रवाल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषय का चित्रण किया? तैल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, खनिज रंग? ऑप्शन बी सही होगा, जल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। ब्रुट्स के पुत्रों के निधन की खबर किसकी कृति है? अंगर की है, जारसोरा की है, रैफल की है, दाविद की है? ऑप्शन डी सही होगा, दाविद की है। ब्रुट्स के पुत्रों के निधन की खबर जो कृति है वो दाविद की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को, माने को, देगा को या रोंदा को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मोने को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? अंग्र की, कुर्वे की, माइकलएंजेलो की या गोंक की? ऑप्शन सी से सही होगा, माइकलएंजेलो की।
अगला प्रश्न है 95, एनालिसिस तथा द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों की रचना किसने की? ड्यूरर, डाली, होगार्थ या पिकासो? ऑप्शन सी सही होगा, होगार्थ। एनालिसिस द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, इन दोनों पुस्तकों की रचनाकार हैं होगार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, बेट्रिस दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? टर्नर को, कांस्टेबल को, रिचर्ड विल्सन को या रुनार्ड्स को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिचर्ड विल्सन को बेट्रिस दृश्य चित्रण का पिता कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा? रेम्ब्रा, वेलास्के, रूबेंस या रोनाल्ड्स? तो आजीवन अविवाहित थे रोनाल्ड्स। इन्होंने अपनी शादी नहीं की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? वेलास्के, रिचर्ड विल्सन, होपनर या रेनवा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वेलास्के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99, गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्पेन में? तो गोया का जन्म हुआ था स्पेन में। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। और गोया का जन्म 30 मार्च 1746 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100, होगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? क्रीट में, रोम में, इस्तांबुल में या बेबीलोनिया में? ऑप्शन सी सही होगा, इस्तांबुल में होगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। अगला प्रश्न है, पाप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृत कौन सी है? पहला ऑप्शन है ग्रामोफोन वाली, दूसरा ऑप्शन नर्तकी, तीसरा ऑप्शन है एमिल जोला, चौथा ऑप्शन है मोनोग्राम। ऑप्शन डी सही होगा, मोनोग्राम। प्रश्न नंबर 102 पे आते हैं, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? बद्रीनाथ आर्य का है, रामकुमार का है, एम.एफ. हुसैन का है, पुलिन बिहारी दत्त का है? ऑप्शन सी सही होगा, एम.एफ. हुसैन का है आपातकाल की घोषणा। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103, इंडिपेंडेंस डे प्रोसेस 14 फुट विशाल पेंटिंग किसकी है? हुसैन की, आरा की, रजा की या वाकरी की? ऑप्शन बी सही होगा, आरा की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 104, रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया? सतीश गुजराल ने, मीरा मुखर्जी ने, नेकचंद सैनी ने, हेनरी मूर ने? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, नेकचंद सैनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105, फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई? 1650 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में या 1675 ईस्वी में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 1648 ईस्वी में फ्रेंच अकादमी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106, राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मन। अगला प्रश्न है, साअस्तित्व किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा, रविशंकर रवाल, असित हलदार, प्रदोष गुप्ता? ऑप्शन सी सही होगा, असित कुमार हलदार। साअस्तित्व चित्र है असित कुमार हलदार का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108, प्रसिद्ध बोरोबुदुर का स्तूप किस देश में स्थित है? जावा में, जापान में, कंबोडिया में, श्रीलंका में? ऑप्शन ए सही होगा, जावा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस शताब्दी का ग्रंथ है? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी
6वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस शताब्दी का ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है 5वीं, दूसरा ऑप्शन है 6वीं, तीसरा ऑप्शन है 7वीं और चौथा ऑप्शन है 8वीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6वीं शताब्दी का है ये ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 110, चित्रसूत की रचना किसने की थी? कपिल मुनि ने, नारायण मुनि ने, गौतम मुनि ने, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, नारायण मुनि ने चित्रसूत की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन था? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है मुकुल चंद डे, तीसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस, चौथा ऑप्शन है दीपेन बोस। ऑप्शन ए सही होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 112, जोरासांको का संबंध किससे है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से, विचित्रा क्लब से, कला संस्थान से, एशियाटिक सोसाइटी से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विचित्रा क्लब। जोरासांको का संबंध विचित्रा क्लब से है। अगला प्रश्न है, एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 5, 4, 6, 8। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, रैफेल या पिकासो? तो द लास्ट जजमेंट है माइकल एंजेलो का चित्र, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 115, भारतीय शैली पर भित्ति चित्रित करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था? पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस, दूसरा ऑप्शन नरसिंह लाल, तीसरा ऑप्शन साहिब राम और चौथा ऑप्शन है जोत सिंह। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नरसिंह लाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116, अजंता वह जो मेरे समझ से परे है, यह उक्त किस भारतीय कलाकार के संबंध में मानी जाती है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, लक्ष्मण गौड़, बी प्रभा। ऑप्शन बी सही होगा, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 117, कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है। पहला ऑप्शन है बादामी, दूसरा ऑप्शन सिंथलवासर, तीसरा ऑप्शन एलिफेंटा और चौथा ऑप्शन है एलोरा। ऑप्शन ए सही होगा बादामी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118, ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणाड़ का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मेढ़ोड़ा का सूर्य मंदिर या होयसल का मंदिर? सही जवाब ऑप्शन ए होगा कोणाड़ का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की कला शैली किससे प्रभावित थी? पहला ऑप्शन है उकियो-ए, दूसरा ऑप्शन है चीनी अलंकरण, तीसरा ऑप्शन है ट्राइबल आर्ट और चौथा ऑप्शन है इकेबाना। ऑप्शन सी होगा ट्राइबल आर्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, नुजुल उल उलूम पुस्तक में चित्र मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र, दूसरा ऑप्शन है गोलकुंडा शैली के आरंभिक चित्र, तीसरा ऑप्शन है बीदर शैली के आरंभिक चित्र और चौथा ऑप्शन है जयपुर शैली के आरंभिक चित्र। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र नुजुल उल उलूम पुस्तक में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र किस नाप के होते हैं? 11 इंच गुणे 12 इंच, 16 इंच गुणे 22 इंच, 22 इंच गुणे 28 इंच या 24 इंच गुणे 36 इंच? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 16 इंच गुणे 22 इंच। एक कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते थे। प्रश्न नंबर 122 पे आते हैं, किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की? जेसी फ्रेंच, डब्ल्यू.जी. आर्चर, मूर क्राफ्ट या टॉमस रो? ऑप्शन ए सही होगा, जेसी फ्रेंच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, नवपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन है? पहला ऑप्शन है जोरिको, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है ग्रीस और चौथा ऑप्शन है अल्तामीरा स्पेन।
पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जोरिको, फिलिस्तीन। तो नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती जोरिको फिलिस्तीन में है। अगला देखते हैं, सांची की कला का विषय क्या है? जैन, बौद्ध, हिंदू, पार्सियन। ऑप्शन बी सही होगा बौद्ध। सांची की कला का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला विषय, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आभूषण बनाने की कला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा माना जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, मुगल काल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गुप्त काल। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।